नमस्कार, वेलकम टू वीडियो शक्ति विजन। इस वीडियो में करने जा रहे हैं हम लोग 26 जून 2026 से करंट अफेयर्स का क्विज और साथ ही 25 जून 2026 से करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल विश्व मादक पदार्थ दिवस मनाया जाता है? विश्व वर्ल्ड ड्रग्स डे यानी कि विश्व मादक पदार्थ दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जून। 26 जून को हर साल विश्व मानक पदार्थ दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखें अगर, तो 1 तारीख को मनाया जाता है दुग्ध दिवस, 2 तारीख को तेलंगाना का स्थापना दिवस, 3 तारीख को विश्व बाईसाइकिल दिवस मनाया जाता है, 5 को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 7 को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं हम लोग, 8 को क्या मनाते हैं, 8 को ओशियन डे यानी कि विश्व महासागर दिवस मनाते हैं, 12 को बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं, 14 को क्या मनाते हैं, रक्तदाता दिवस ब्लड डोनर डे मनाते हैं, 20 तारीख को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं, 21 को क्या मनाते हैं, 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग डे मनाते हैं और 23 तारीख को मनाते हैं वर्ल्ड ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और अभी 26 जून को क्या मना रहे हैं, विश्व मादक पदार्थ दिवस यानी कि वर्ल्ड ड्रग्स डे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत के पहले ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्कों का शुभारंभ किया गया? फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फूलों की बागवानी को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, फूलों की खेती को। और भारत के पहले ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये लद्दाख में किया जा रहा है। लद्दाख के जो अभी एलजी हैं वहाँ पे वो है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना अभी एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। चूँकि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है इसलिए सिर्फ एलजी ही काम करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना की मंजूरी दी गई है? भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना की मंजूरी दी गई है, ये दिया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ जो है वो वहाँ के सीएम है। और भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना जो है मंजूरी दिया गया है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। निम्न में से किस स्थान पर श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना शुरू की जाएगी? श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना शुरू की जाएगी किस राज्य में? ये किया जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस भारतीय को यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया हर्षवर्धन जी को, ऑप्शन नंबर डी। हर्षवर्धन जी भारतीय हैं और इनको यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी यूके के प्रधानमंत्री थे कार स्टर्मर और ये अभी इस्तीफा दे दिए हैं। चूँकि अभी कोई वहाँ पे पीएम नहीं है इसलिए केयर टेकर पीएम के रूप में काम कर रहे हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर हेमिस फेस्टिवल 2026 को शुरू किया गया है? ये लद्दाख में किया गया है। हेमिस फेस्टिवल कहाँ पे होता है? लद्दाख में होता है। निम्न में से कौन सी राज्य सरकार वेत्री तमिलकम के तहत थाई मामन थंगा मोथिरा थिट्टम पहल लॉन्च करेगी? तो वेत्री तमिलकम मतलब होता है विजेता या फिर सफल तमिलनाडु। इसके तहत एक परियोजना है जिसका नाम है थाई मामन थंगा मोथिरा थिट्टम। इसका मतलब हुआ मामा की तरफ से सोने की अंगूठी की योजना। विजय जो यहाँ के सीएम बने उनके मैनिफेस्टो में ये था कि जो जीतने के बाद जो भी लड़कियां होगी जिसका शादी होगा या फिर बच्ची जो पैदा लेगी उसको सोने का अंगूठी मिलेगा। तो इस योजना को वहाँ पे तमिल में बोलते हैं थाई मामन थंगा मोथिरा थिट्टम। ये पहल लॉन्च करेगी कौन सरकार? तमिलनाडु सरकार, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस भारतीय एयरपोर्ट को दुनिया की तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? भारतीय एयरपोर्ट कौन सा है जो दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? तो ये बन गया है केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये है कहाँ पे? ये है बेंगलोर में। बेंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि कैट सार्क की एपिस्ट्रियस ड्रोना नामक प्रजाति खोजी गई है। ये कहाँ पे खोजी गई है? ये खोजा गया है अरब सागर में, अरेबियन सी में, ऑप्शन नंबर डी। कैट सार्क का एक प्रजाति है एपिस्ट्रियस ड्रोना। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में 2035-36 तक 100 गीगावाट की पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है?
तो ये रखा है इंडिया ने। इंडिया ने लक्ष्य रखा है कि 2035-36 तक 100 गीगावाट की पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर क्षमता हासिल कर लेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये 27वां देश बन गया है बांग्लादेश, जो कि IBCA में शामिल होगा। बांग्लादेश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 27वां देश बन गया है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया गया किसके द्वारा? CBI के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, CBI के द्वारा भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया गया CBI की तरफ से। और CBI के जो अभी हेड है वो है प्रवीण सूद। और CBI का स्थापना हुआ था 11 अप्रैल को 1963 में। जब स्थापना हुआ था उस समय हेड कौन थे? DP कोहली। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन इंटरप्राइजेज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का प्रमुख बंदरगाह बन गया है? ये बन गया है OB चिदम्बरनार बंदरगाह। यह है कहाँ पे? ये तमिलनाडु में है। और भारत के जो 13 मेजर पोर्ट है, भारत के 13 जो प्रमुख पोर्ट है उसमें एक OB चिदम्बरनार पोर्ट भी है। और ये इंटरप्राइजेज AI को इस्तेमाल करने वाला भारत का प्रमुख बंदरगाह बन गया है, भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। इसके बाद 25 जून 2026 से करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। खीर भवानी मेला कहाँ पे शुभारंभ किया गया? जम्मू कश्मीर में। और भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान कहाँ स्थित है जिसमें हाल ही में कमर्शियल कामकाज शुरू कर दिया गया है? कुरनूल में है। IIT द स्टोरेज ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशन इकोसिस्टम, ये किताब लिखा है प्रभात कुमार ने। 7वां मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 बेंगलोर में शुरू किया जाएगा। और QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत का जो रैंक है वो 13वां है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है टाइम्स आउट, इसके लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का पहला एकमात्र शहर बन गया है जयपुर। एलन ग्रीनस्पैन ये कौन थे जिनका 100 साल की आयु में निधन हो गया है? अर्थशास्त्री थे और अमेरिका से रिलेटेड थे। फीफा वर्ल्ड कप में लगातार 6 संस्करण में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल से संबंधित है। भारत की सबसे भारी 120 mm वाहन माउंटेड मोटर प्रणाली जिसका नाम है गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में सिल्वर फिल्म को गोल्डन कोंच अवार्ड दिया गया है। निर्भय चेतना कार्यक्रम हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया? यह पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया गया और ललन सिंह जो है ये इसके मंत्री हैं। संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है 25 जून को हर साल। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।